डेड हो गया। अब नहीं अब बोल रहे हैं बंदूकबाज करके यूट्यूबर है वो भी एक दिन मजा आएगा। अच्छे फाइट लेंगे। भागे होंगे लोग है क्या? भाग गया होगा। ए गाड़ी है बोले मां की सॉरी सर। कुछ नहीं बचा। 50 लोग देखते हैं कितने को मारते हैं लोग। गाइज आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं मुझे और मेरी टीम को रैंक पुश करते करते, लेकिन हैकर्स की जो भीड़ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, अपने इंडिया का बैटल ग्राउंड, एक गेम जो केवल इंडिया के लिए बनाया गया था, जब लॉन्च हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन सच बताऊं तो आज मैं दूसरे दिन में बहुत गाली देता हूं जस्ट बिकॉज हैकर इतने आते हैं, क्योंकि गेम कुछ कर ही नहीं रहा है। अब दूसरी तरफ चलो ये हैकर है, गेम जैसा भी है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है अपने भाइयों से जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो मेरे से ये उम्मीद करती है, वो मेरे से बोलती है कि आप किल नहीं करते हो, आप कैंप करते हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको किल ला के दूँ या अपना जो माइनस है, एक बार -30 हो जाए तो उसको रिकवर करने में 3 मैच मतलब कि भाई पूरे के पूरे 1.5 घंटे। और दूसरी तरफ एक चीज़ और, अगर आप इनको कंपेयर करते हो उन गेम प्ले से जिसमें कि प्लेटिनम में डायमंड पे खेल के 30 किल निकाले जाते हैं, तो भाई ये उससे बिल्कुल अलग लॉबी है। अगर आपने कभी रैंक पुश की हो तो आपको पता है यहाँ ऐसे गेम नहीं खेला जा सकता है। बाकी जो समझदार है वो समझ जाना, एक बार रैंक पुश करो भाई, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो गेम प्ले है, इस गेम प्ले में हमने हैकर के बीच से ये चिकन निकाला है। और स्टार्टिंग में तो आपने क्लिप देखी है, जब स्काउट के साथ में अपनी मैच मेकिंग हुई, उसको भी हैकर ने मारा और हमको भी हैकर ने मारा। और कमाल की बात कि जिस हैकर से हम मरे उसको भी किसी हैकर ने मारा और उसको किसी हैकर ने, मतलब भाई यहाँ ना एक से एक हैकर बैठा हुआ है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ भाई, ये किसी क्रिमिनल से कम नहीं होते हैं। हैक लगा के खेल रहे हैं जिनको बिल्कुल भी डर नहीं है, डांस करके दिखाते हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता भाई ये लोग कहाँ से आते हैं, पर इतना ज़रूर है कि ये लोग जो है ना कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, ऐसे लोग कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते, ऐसे लोग कभी किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं। जो केवल एक छोटे से गेम के लिए इतना गलत कदम उठा सकते हैं, वो अगले दिन आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। अब ये बात मैं उनसे बोल रहा हूँ जो इन हैकर्स के साथ रैंक पुश करते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, किसी की आईडी हैक कर लेते हैं, किसी का कुछ हैक कर लेते हैं। बस मैं इतनी कहना चाहता हूँ। फिलहाल चलो अपने गेम पे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने जोन देखा भाई, ये शेल्टर से कट जाता है मिल्टा की तरफ, और उसके बाद हमारे टीममेट 2-2 करके स्प्लिट हो जाते हैं शेल्टर में ही। लेकिन तभी भाई यहाँ पर एक टीम रश कर देती है। लेफ्ट जा रहे हो। अरे पॉल छूट गया। टॉक्सिक भी है भाई यहाँ पर पॉल नॉक हो जाता है और टॉक्सिक की भी 1 HP। अब हम सोचते हैं कि इनको सपोर्ट कैसे दें, क्योंकि जस्ट मेरे सामने जहाँ शैक होती है वहाँ पर 2 बंदे थे और आई थिंक 1-2 बंदे इनके पास भी थे। तो बस हम सोच ही रहे थे कि कुछ करें कि ना करें। इतनी देर में भाई पॉल फिनिश हो जाता है और टॉक्सिक दोबारा नॉक होकर भी फिनिश हो जाता है। तो बस गाइस अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। हम चाहते तो टॉक्सिक को बचा सकते थे, लेकिन उसका पता है रिजल्ट क्या निकलता, हम भी मारे जाते। लेकिन एक स्क्वाड में हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर वो नहीं बच सकता है तो हमारा टीममेट हमको कॉल देता है कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ज़रूरी होता है कि अगर जो बाकी के 2 बचे हुए टीममेट हैं वो गेम को निकालें। फिलहाल अब मुझे जैसे पता था कि यहाँ मर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने जोन इन किया। और गाइस ये जोन इन जो है ना, हमारा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था इस गेम प्ले का। अब वो कैसे कि देखो, तुम जोन देखो और मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा जूम आउट करके। जोन के अंदर है 30 बंदे और हमें अभी जोन इन करना है। अब सही बताऊं तो मैं पहले ही मैप में मार्क लगा था कि यहाँ एक वॉच टावर है, हमें वही जाके पकड़ना होगा।
और फाइनली गाइज हम लोगों ने वॉच टावर भी पकड़ लिया। अब तुम ये देखो, आप लोगों को मिनी मैप में दिख रहा होगा कि कितना छोटा मैप है और तुम बाकी देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे मार्कर कि भाई क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ अगर बाहर गया तो क्या होगा इसका रिजल्ट, ये बात आप लोगों को पता है। फिलहाल अब सब जैसे हम लोग यहाँ पर लेट जाते हैं तो उसके बाद में हमें अब बस क्या करना था, अपने ऊपर करने वाले रशेस को रोकना था और यहाँ से किल्स निकालने थे। फिलहाल एक ओपनिंग हुई। फिलहाल अब यहाँ पर पूरी एक टीम थी जो कि भाई लेटी हुई थी स्मोक में या पेड़ के पीछे। हमें इतना जरूर पता है कि हमें इनसे बच के रहना, लेकिन फिर भी आगे जाके एक छोटी सी गलती हो जाती है। भाई माइक बंद कर ले, टॉक्सिक माइक। अब इसके बाद देखो सामने स्क्वाड हाउस में एक स्क्वाड है और उसके जो लेफ्ट में घर है वहां पर भी एक स्क्वाड है। और भाई कहाँ कहाँ स्क्वाड है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके देख ही रहा हूँ। देख स्मोक किया वो बंदा आ रहा है, देख 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 करके आ रहा है वो बंदा, वहीं पे लेफ्ट गया। फिलहाल यहाँ पर स्मोक हुआ और जैसा कि स्मोक हुआ है तो या तो वहाँ कोई बंदा होगा या फिर कोई जोन इन करने वाला है। लेके आ गए बंदे। नहीं चुदा यहीं पे आगे दुश्मन है। अब इसके बाद में जो टेस्ला लेके जो बंदा आया था वो आ चुका है कवर में और इसके बाद में हमें अभी भी यही चेक करना था कि बस पीछे कोई ना हो। और तभी मेरे को एक बंदा दिखाई दे जिसकी कि मैंने यहाँ पे नॉक फिनिश डाल दिया। मत उठ भाई, क्या है ये ग्लिच। फिलहाल अब इस सभी के बीच भाई एक चीज जो सबसे बेस्ट हो रही थी वो ये कि जोन ने हमारा इस मैच में बहुत ही अच्छा साथ दिया है। अभी तो मैं इसके बाद में अभी एक हैकर का भी सामना कराने वाला हूँ। भाई साहब जब तुम वो सीन देखोगे ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नहीं वो मेरे को पता गोली उधर थी ना, इसलिए मैंने किया था। और फाइनली अब वो टाइम आने वाला है कि जब आप देखने वाले हो एक स्पीड और ऐसी, ये पता है हमारे लिए गाइस एक आम बात हो चुकी है, अब कोई नई बात नहीं है। इसीलिए भाई हमको भी ऐसी इनके बीच खेलना पड़ता है। चोरी हैकर वापस से भाई। और जो कि होना था भाई, मर गया चिल। बंदा जोन के पीछे ही था, पर जो भी है भाई उसने मेरे को नॉक तो किया पर फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि वो भाई साहब प्ले जोन से मारा गया। अब तुम सिचुएशन देख रहे हो भाई, हमने ये मैच कैसे निकाला है और अभी हम इसमें चिकन भी निकालने वाले हैं। अब हैकर का क्या हुआ, क्या वो बचा कि नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन वो मेरे स्कोप में आ चुका था और मैं उसे देख चुका था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दो टीम बचती है हमारे सामने और जो कि एक दूसरे पर रश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, एंड तभी मैंने इस टीम के एक बंदे को नॉक कर दिया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर मैं इन बंदों को ना छेड़ूं तो क्या होगा कि ये दोनों जो टीम्स हैं आपस में फाइट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके ये मैच निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और गाइज अब जो यहाँ सीन आने वाला है ना, मुझे वॉइस ओवर करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने स्मोक किया, उस टीम ने भी वहाँ रश किया और हमने भी, मतलब तीनों टीम एक साथ रश कर देती हैं। बस स्मोक हुआ और गाइज हम निकले। और गाइज फाइनली भाई नीचे वाली पूरी स्क्वाड मारी गई और पता नहीं ऊपर अभी कितने बंदे थे, लेकिन जैसे ही मैंने एलआई पे देखा तो मुझे पता चलता है केवल एक बंदा बचा। और भाई साहब ये चिकन तो यादगार रहने वाला है कि जहां हमारी टीम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। फिलहाल अब देखो ऊपर एक बंदा है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं भाई, एकदम कॉन्करर लीग का प्लेयर है ये, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो फिलहाल एक ग्रैंड मेरे हाथ से गिल्ली से छूट जाता है और उसके बाद में मुझे पता था कि अब क्या करना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ सीढ़ियों पे प्री फायर देने, लेकिन याद रखना कि हम लोग सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम यूज़ करेंगे विंडो का। अब जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं है तो मैंने सबसे पहले गेंद की पिन खींची
और उसके बाद मैंने फुट के साउंड लिए तो मुझे पता चला कि बंदा यहाँ पर है, और तभी देखो भाई साहब गाइस मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस तो मैं ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं गेम प्ले कैसा लगा, और मैंने एक चीज़ तो सोची यार, कॉन्क्रीट लीग के गेम प्ले देख के आप लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं यार, जल्दी हम लोग फिर वही गेम प्ले लाएंगे जो आप लोगों को देखने। बाकी इसमें देखो दिन रात मेरी मेहनत लग रही है, मैं तुम लोग क्या ही बताऊं। हम मतलब दिन में भाई 15-15, 16-16 घंटे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एंड और इससे भी बेहतरीन गेम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइज इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर देना, अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।